राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी का स्वागत है। यह एक मेल हैंड है, एज है इनकी 38 और क्वेश्चन इनका जो है वर्तमान समय में ये काफ़ी परेशान है, दिक्कत इनको चल रही है। कब तक ये फ्री होंगे, कब तक इनके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी और आर्थिक स्थिति का भी बताएं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर इनकी हथेली को देखा जाए तो देखिए, हम इसको कलर चेंज इसका करेंगे। पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इनके हाथ की जो फिंगर्स वगैरह हैं उनको। इनकी लगभग फिंगर्स आपको ये थोड़ी सी डिस्टर्ब है और ये भी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, लेकिन लंबाई इनकी अच्छी है। और गुरु इनके काफ़ी डिस्टर्ब है, यहाँ सूर्य भी इनके डिस्टर्ब है, शनि भी डिस्टर्ब है। अब देखिए, जब भी हथेली इनकी और रेक्टेंगुलर शेप की है, ये फिंगर्स लंबी है, यहाँ जब भी इस प्रकार का हाथ रहता है, ऐसी फॉर्मेशन के हाथ जब भी किसी जातक के रहते हैं तो गहन विश्लेषण अध्ययन को ये बताते हैं। एनालिटिक पर्सनालिटी भी ये जातक रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम अंगूठे के फर्स्ट फैलेंस को देखते हैं, माइंड लाइन को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में इन सब में कमी होते हुए दिखाई देती है। हर जो कोई भी कार्य करते हैं उस पर सूक्ष्म विश्लेषण रखना, छोटी सी छोटी बात को माइंड अप रखना, यहाँ से पॉजिटिविटी, यहाँ से टोटल ये खराब माइंड लाइन इनकी इन पॉजिटिविटियों को ये खराब करेगी। अब देखिए, यहाँ जो सबसे अधिक खेल इनके विपरीत परिस्थितियों का एक भाग्य इनका, प्लस इनकी जो निर्णय क्षमता है उसका इनके हाथ के अकॉर्डिंग रहेगा। कोई भी बड़ा सा बड़ा रिस्क लेवल ऐसे लोग आसानी से लेने वाले रहते हैं। यहाँ भाग्य रेखा अगर सपोर्ट नहीं करती जातक को तो निश्चित ही विपरीत परिस्थितियों में जातक जाता है। वही इनके साथ भी हो वर्तमान समय में हो रहा है। एक एक कर सब चीज़ों को समझेंगे। अब देखिए, जो इनका तरक्की का ग्राफ है ये आपको इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा और ये व्यक्ति को तरक्की भी दिलाता है। यहाँ एक और बात को अगर हम समझें तो देखिए, जो लिटिल फिंगर है वो भी पॉजिटिव है, चीज़ों को मैनेज करने में, व्यवस्थित करने में, याददाश्त शक्ति वगैरह, व्यापार वाणिज्य से लाभ वगैरह, थोड़ा सा हटकर सोच, नए आइडिया जीवन में अपनाना, ये इनके लिए पॉजिटिव है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो देखिए, यहाँ भी इन गुणों की जो पूर्ण पॉजिटिविटी है उनमें कमी ये माइंड लाइन करेगी। इसीलिए कहा जाता है, जब भी हम बुध को देखें, बुध ग्रह की जो गुण रहते हैं, शुभ गुण, कोई भी पॉजिटिविटी को अगर हम जज करें तो हमें माइंड लाइन ज़रूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये फल देती है। या इनके अंदर काबिलियत होने के बावजूद भी इन्हें ये माइंड लाइन नुकसान करवाएगी। अब देखिए, जो गुरु फिंगर है ये इनकी इस प्रकार से भाग्य की जो अंगुली है उसकी तरफ बेंड होती हुई दिखाई देगी, तो ये इनके गुरु माउंट के डिस्टरबेंस को बताती है। गुरु इनका डिस्टर्ब है, सूर्य इनका डिस्टर्ब है, ये ओवर कॉन्फिडेंस भी जातक में लाती है। रिस्क लेवल बढ़ा रहता है और उस आवेश में ये लोग बड़ा सा बड़ा डिसीजन मिनटों में लेने वाले रहते हैं और जिसके कारण इन्हें विपरीत परिस्थितियों में जाना पड़ता है। उसके कई कारण हैं इनके हाथ के अकॉर्डिंग। इनकी भाग्य रेखा भी है, इनकी मस्तिष्क रेखा भी है
और सबसे मुख्य जो कारण है, माइंड लाइन को तो हम लेंगे ही, साथ में इनकी इच्छा शक्ति भी है। इच्छा शक्ति प्राय कमज़ोर ऐसे जातकों की मिलती है। आज डिसीजन लेंगे, थोड़ा समय होने के बाद जब तक इनका कार्य पूर्ण नहीं होगा उससे पहले ही उसको छोड़कर ये दूसरी दिशा में एक्टिव या कोई अन्य काम करते हुए आपको नजर आएंगे। उसका कारण है कि जो अनुशासन होना चाहिए जीवन में, उस अनुशासन में टोटल कमी मंगल के कारण, और इनके जो ये देखिए मंगल माउंट इनके ठीक ठाक है, लेकिन राहु प्रभाव इनकी मस्तिष्क रेखा पर प्लस शनि का डिस्टरबेंस इन्हें जीवन में काफ़ी तंग परेशान करेगा। अब देखिए इनकी जो थंब है उस पर भी आप देखेंगे तो ये काफ़ी सारी ये रेखाएं एक के बाद एक रेखाएं ये आपके एनर्जी लेवल को ख़राब करेंगी। जब भी इस पार्ट पर इतनी रेखाएं हों तो आपको अपनी बात समझाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आप अपनी बात सफलतापूर्वक किसी के भी सामने नहीं रख पाओगे। यहाँ अच्छा डाला, पॉजिटिव है, आप अपनी बात खुलकर दूसरों के सामने रखने वाले रहोगे, यहाँ से इन्हें माइनस कर दिया गया। घर पर भी अपनी बात उतना पॉजिटिव वे में नहीं रख पाओगे, घर वालों से विवाद को ये बताएंगी, पत्नी से विवाद होता रहेगा, बाहर आप कहीं भी काम धंधे में हैं वहाँ आपको दिक्कत आएगी। अब ऐसे लोग शेयर मार्केट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी इन्हें काफ़ी मार्केटिंग का अगर कोई काम धंधा करते हैं तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये यहाँ नेगेटिविटी की और रेखाएं इनके हाथ में चलती हुई दिखाई देंगी। और हाथ के अकॉर्डिंग अंगूठा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये मध्यम है, तो यहाँ से अधिक पॉजिटिविटी इनके जीवन में नहीं आएगी। अब देखिए इनकी हैंड की एक और हम शॉर्ट पिक लेंगे। यहाँ से हम इस हाथ के कलर को देख सकते हैं। कोई भी देखिए अगर दाग धब्बे वगैरह है तो हम इस स्किन टेक्सचर पर उसको देख सकते हैं, लेकिन ये ठीक है, हाथ का कलर पॉजिटिव है इनके लिए। अब देखिए ये इनकी हथेली की पिक है और यहाँ हम इनकी जीवन रेखा से शुरुआत करेंगे और जो इनकी लाइफ लाइन है वह देखिए बचपन से कहें ये डिस्टर्ब आपको चलती हुई दिखाई देगी। इस पर आपको ये जो डॉट के जो निशान आए हुए हैं, डार्क कलर के जो ये चकत्ते से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जीवन में दिक्कतों को बताते हैं। इनके यहाँ अगर हम इनकी आयु की बात करें तो देखिए 13वें वर्ष के समथिंग कुछ फैमिली रिलेटेड परेशानियाँ इनको आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ ये जो रेखा एक नीचे उतरी हुई है ये इनके प्रॉपर्टी विवाद को बताती है। अब ये प्रॉपर्टी विवाद इनकी आयु 15वें वर्ष के समथिंग का इनके जीवन में रहा होगा। यहाँ एक और पीछे से डार्क रेखा इस प्रकार से ये डिस्टरबेंस की रेखाएं हैं, प्लस इन पे डॉट भी आए हुए हैं। तो ये कुछ घर पर भी कुछ इनको दिक्कतें, इनकी एज यहाँ 15.5 वर्ष के समथिंग आते हुए यहाँ इनको कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी रही हैं। अब देखिए जैसे ही इस एक रेखा को देखें यहाँ और हल्का सा ये एक फॉर्मेशन रेखा बनाते हुए आपको दिखाई देगी। इस पर ये वाली रेखा चलती हुई दिखाई देगी। यहाँ ये जो आपको डार्क होती हुई इस फॉर्मेशन पे है ये वाली रेखा, देखिए ये आपके अफेयर्स को बताती है, प्रेम प्रसंगों को बताती है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए ये जो समय इनके जीवन में रहा होगा इनका लगभग
17वें वर्ष के समथिंग का ये समय पीरियड, यहाँ 18 से थोड़ा सा पहले का ये दिक्कतें इनको आते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि इस फॉर्मेशन पर जब भी ये धब्बे डॉट बनते हैं, चमकती रेखाएं बनती हैं, तो मेजर दिक्कतों को भी हम बोल सकते हैं। यहाँ मेजर दिक्कतें जातक को आती हैं। अब यहाँ इनके जीवन में खेल शुरू होता है और यहीं से ये 2 डार्क रेखाएं आपको नीचे उतरती हुई दिखाई देंगी। इसी रेखा से इसका संबंध अब यहाँ से इनके जीवन में चेंजेस, बदलाव, नेगेटिविटी के देखे जाएंगे। अब देखिए, ये माइंड लाइन का हिस्सा है और इसे आप गौर से देखें, बिल्कुल ब्लर माइंड लाइन है और माइंड लाइन पर एक ये आड़ा कट लगा हुआ। ये कट है, कोई प्रोग्रेसिव रेखा नहीं है और बिल्कुल ब्लर माइंड लाइन। अब ये जो टाइम पीरियड किसी भी जातक के जीवन में आता है, ऐसा समय, तो कब सुबह हुई कब शाम हुई उसे पता भी नहीं चलता। टोटल टाइम उसका डिस्टरबेंस में जाता है, मानसिक परेशानियों में जाता है, घर का माहौल बिल्कुल ख़राब और जीवन में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता। अब यहाँ से इनके कुछ इन्फॉर्मेशंस को समझें तो देखिए, ये अफेयर्स की ही रेखाएं हैं। यहाँ एफर्ट्स भी इनके द्वारा कुछ लगते हुए 23वें वर्ष के समथिंग, लेकिन कोई पॉजिटिविटी नहीं मिल रही। अब यहाँ पर इस माइंड लाइन पर अगर चलें तो देखिए, एक तो ये फैली हुई है, दूसरा इस पर एक के बाद ये कट, ये नुकसान की रेखाएं हैं और ये यहाँ तक प्रॉब्लम्स इन्हें इन रेखाओं द्वारा मिलेगी। अब देखिए, जब भी माइंड लाइन इस प्रकार से रहती है तो कोई भी काम धंधा जातक का घर पर, परिवार के अंदर है, बाहर है, जीवन में टोटल स्टेबिलिटी की कमी देखी जाती है। दिक्कतों को ये फॉर्मेशन बताती है। माइंड टोटल डिस्टर्ब ऐसे जातकों का रहता है। अब देखिए, यहाँ हम इनके 24वें वर्ष पर चलेंगे। एक प्रॉब्लम्स यहाँ से इनके जीवन में स्टार्ट हो गई और ये इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई देगी। इसके बाद ये रेखा हल्की यहाँ हो रही है। अब यहाँ से इन्हें दिक्कतें तो जीवन में मिली, लेकिन हेल्पिंग भी यहाँ इनकी होते हुए दिखाई देगी। इन रेखाओं का साथ में चलना, ये देखिए पतली पतली काली रेखाएं, ये दिक्कतों को बताती हैं। यहाँ इनका जो समय पीरियड है वो 25 आ रहा है और देखिए, इसको हम इस प्रकार से समझेंगे। ये एक रेखा है, यहाँ इनके द्वारा इनके 29वें वर्ष में एफर्ट्स हैं और यहाँ हम इसे कुछ पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे। हल्का सा ये देखेंगे आप ब्लर है, लेकिन चीज़ें कुछ पॉजिटिव इनके लिए रहेंगी, लेकिन ये समय इनके लिए काफ़ी ख़राब। अब यहाँ से एक और इस वाली फॉर्मेशन पर इनको अगर समझें तो देखिए, ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है। यहाँ कुछ ये टाइम पीरियड देखेंगे हम इस प्रकार से। ये देखिए, ये फॉर्मेशंस बनी हुई है, ये नेगेटिव फॉर्मेशन है और ये टाइम पीरियड है इनका 30वां वर्ष, 31वां वर्ष, 32वां वर्ष। और जब भी ये घूम कर रेखाएँ चलती हैं तो ये जातक के इनके हाथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ से कोई भी रेखा का जो संबंध है क्लियर इनके घर से रिलेटेड नहीं है। एक 32वां वर्ष इम्पैक्ट ज़रूर यहाँ डाल रहा है इनके घर से रिलेटेड। बाकी ये जो गतिविधियाँ हैं इनके जीवन में यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए, यहाँ इनका जो
ये जो टाइम पीरियड आ रहा है 36.5वां वर्ष, यहाँ भी एक राहु रेखा द्वारा इनको नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। और जब भी राहु रेखा जीवन रेखा को काटती है तो परेशानियों के साथ आर्थिक नुकसान जरूर ये करवाती है। अब यहाँ जो हम इनके 38 समथिंग 3 मंथ्स यहाँ लेंगे इस रेखा पर, ये भी एक परेशानियों की दिक्कतों की रेखा है। अभी जो इनके जीवन में घटनाक्रम चल रहा है उसकी जो फॉर्मेशन है वो यहाँ से हम देखेंगे। अब यहाँ ज़्यादा देखिए जो दिक्कतें हैं वो आर्थिक स्थिति इनके काफ़ी ख़राब ये फॉर्मेशन द्वारा, उसका कारण है एक तो यहाँ पर इनका ये जो ऑफशूट था ये भी ख़त्म हो रहा है। दूसरा यहाँ ये नुकसान की रेखाएं चल रही हैं। इस फॉर्मेशन पर आप देखें इन रेखाओं को तो ये भी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं, पॉजिटिविटी यहाँ आते हुए नहीं मिल रही। लेकिन अभी इनके लिए कम से कम हम यहाँ टाइम निकालें तो ये 11 से 12 मंथ बाद कुछ पॉजिटिविटी इन्हें यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ भी सारी चीज़ें सामान्य होते हुए दिखाई नहीं दे रही। उसका कारण है कि एक तो ये जो रेखा है ये ब्लर रेखा है, दूसरी यहाँ से जो ये रेखाएं उतर रही हैं ये भी दिक्कतों को बताती हैं, स्ट्रगल को बताती हैं और कठिनाइयाँ जीवन के जातक में रहती हैं। यहाँ एक ये फॉर्मेशन इनके लिए पॉजिटिव है, लगभग इनके 40 के समथिंग का ये समय यहाँ स्टार्ट होते हुए, तो ये कोई भी कार्य वगैरह यहाँ निर्माण कार्य वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह परचेज ये कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हम चलते हैं तो इनका जो 54 समथिंग 4 मंथ के आसपास इनके जीवन में कठिनाइयाँ यहाँ भी आएंगी और ये जो समय पीरियड है ये भी एक बार फिर से इन्हें कठिनाइयाँ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा। उसके बाद ये जीवन रेखा का आपको फ्लो दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर एक और जो नेगेटिव फॉर्मेशन है इनके हाथ में, इनकी जो आप देखेंगे ये वाली फॉर्मेशन, ये इस फॉर्मेशन पर यहाँ जो ये सूजन भरी रेखा है, एक ये हेल्थ को प्रभावित करेगी, एक ये तरक्की को भी प्रभावित करेगी। यहाँ जो रेखाएं हैं ये इस प्रकार से, इसमें देखिए जब भी ये फॉर्मेशन बनती हैं, ये वाली फॉर्मेशन, ये वाली, ये तरक्की को बताती है, लेकिन ये वाली जो रेखा है झूलते हुए जा रही है तो यहाँ नुकसान भी ये करवाएगी। दूसरा इन रेखाओं के बीच में देखिए ये वाली, ये रेखाएं नुकसान को बताती हैं। आप जो काम धंधा करते हैं उसमें संघर्ष ये लाती हैं और जो स्पीड रहती है काम की उसमें कमी को भी बताती है। यहाँ ये एक अच्छा साइन है, कंप्लीट बनी हुई है ये वाली फॉर्मेशन। तो देखिए अच्छी खासी प्रॉपर्टी का सुख जातक के जीवन में रहता है। लेकिन यहाँ से ये जो प्रॉपर्टी है इसमें भी थोड़ा सा इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा शुरुआती समय में और उसके बाद इन्हें पॉजिटिविटी मिलेगी। यहाँ इनका अगर हम देखिए सबसे पहले बुध पर्वत को देखेंगे, बुध इनके ठीक है और ये जो रेखा है ये तरक्की की रेखाएं हैं। यहाँ ये आपकी जीवन में देखिए कभी
यहाँ पॉजिटिविटी और कभी नेगेटिविटी को ये रेखाएं बताती हैं। और कंटिन्यू एक जैसी अर्निंग ऐसे जातकों के जीवन में नहीं होती, उस तरफ भी ये संकेत करती हैं। यहाँ जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग रेखाएं उतना ही तरक्की का लेवल जातक का देखा जाता है। अब यहाँ से हम सूर्य पर्वत को देखेंगे। तो देखिए, सूर्य रेखा का इस प्रकार से घूमना, सिर्फ ये एक रेखा भी है तो हम ये बोल सकते हैं वैवाहिक जीवन में दिक्कतें होंगी, पार्टनर से मतभेद बढ़े हुए मिलेंगे, आपकी वर्किंग फील्ड में चेंजेस देखे जाएंगे और आपको काम धंधे के लिए मानसिक तनाव जीवन में मिलेगा। ये फॉर्मेशंस थोड़ी सी नेगेटिव रहती हैं, जातक के अपोजिट सेक्स से रिलेटेड गतिविधियों को बताती हैं। और इन फॉर्मेशंस पर हम जो तरक्की है उसको देखते हैं। ये पॉजिटिव फॉर्मेशन है, तरक्की को बताती है। इसका जो इम्पैक्ट रहेगा इनके 50वें वर्ष के बाद देखा जाएगा। यहाँ सूर्य इनके कमज़ोर हैं और कोई स्ट्रॉन्ग रेखाएं सूर्य पर्वत पर चलते हुए दिखाई नहीं देंगी। और ये देखिए, ये ब्लर रेखाएं नेगेटिविटी, संघर्ष को जीवन में बताती है। कितनी भी कोशिश जातक करे, मैरिड लाइफ ऐसी सूर्य फॉर्मेशन पर खराब देखी जाती है। काफ़ी मतभेद, पिता द्वारा भी जीवन में जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए वहाँ भी ये रेखा संघर्ष करवाती है, क्योंकि ये कारक होती है पिता की। पिता को सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर डिस्टरबेंस है तो सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है जातक के पिता से रिलेटेड चीज़ों पर भी, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड चीज़ों पर भी। तो यहाँ भी संघर्ष देखा जाता है। अब भाग्य पर्वत को अगर देखा जाए तो देखिए, इनके भाग्य पर्वत पर भी डिस्टरबेंस है। ये पार्ट इनका शनि का उभरा हुआ है। चीज़ों में टाइमली चीज़ें तो मिल जाती हैं, क्योंकि दबे शनि होने पर ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। लेकिन यहाँ अगर उभरे हुए हैं तो भी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी नेगेटिव देखी जाती हैं। जीवन में इनका जो एनर्जी लेवल है उसको भी ये कमज़ोर करता है। कार्य के प्रति निराशा, उत्साह में भी कमी लाता है और डिले भी व्यक्ति कामों में करता है। अब यहाँ अगर रेखाओं को देखें तो देखिए, ये एक रेखा है, उस पर ये वाली एक रेखा आपको चलते हुए दिखाई देगी। यहाँ ये रेखा है, लेकिन ये रेखा यहाँ क्यों आई है? ये रेखा नुकसान की है। और ऐसी रेखाएं हैं तो निश्चित आपको नुकसान होगा, नुकसान ये रेखाएं करवाती हैं। ये जब भी रेखाएं चलती हैं तो जातक द्वारा एफर्ट्स को भी बताती हैं और धन जो आगमन के नए नए सोर्स रहते हैं उनको भी बताती है। लेकिन अगर क्लियर कहें तो यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं हैं जो कंटिन्यू धन लाभ को बताएं। खर्चा होता रहेगा जातक के जीवन में, क्योंकि ये रेखाएं खर्चे, और जब भी ये फॉर्मेशन बने तो ये तो विपरीत परिस्थितियों की जातक के जीवन में देखी जाती है। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो देखिए, जो हार्ट लाइन है ये इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई देगी। फीलिंग्स रहती हैं जातक के जीवन में और यहाँ से इनके जीवन में इनका परिवार का जो स्टेटस रहता है वह भी ठीक देखा जाता है, पैसे वाला भी जातक बनता है। यहाँ ये इस प्रकार से महत्वाकांक्षी जातक को बनाती हैं ये वाली रेखाएं। ये इनके अफेयर्स से रिलेटेड लाइंस, यहाँ ये थोड़ी सी नकारात्मक इम्पैक्ट देती रेखाएं। ये प्रेम प्रसंगों से रिलेटेड चीज़ों को भी बताती हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा ये इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। और इसकी ये
यहाँ अगर देखें तो देखिए जो रेखा यहाँ पर ये वाली एक इनकी दिक्कतों की देखिए ये राहु प्रभाव में रेखा थी, ये भी राहु प्रभाव में रेखा है और यहाँ ये एफर्ट्स लगाएंगे और जो एफर्ट्स यहाँ ये लगाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग बेनिफिट नहीं होगा इस पर, लेकिन ये यहाँ ज़रूर लाभ मिलेगा। तो इसे हम पॉजिटिव इनके लिए रख सकते हैं। अब यहाँ ये दिक्कतें यहाँ पर और यहाँ पर भी दिक्कतें, तो देखिए ये चीज़ें हेल्थ रिलेटेड संघर्ष जीवन में करवाती हैं। जीवन में स्टेबिलिटी टोटल खराब जातक के रहती है, स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो जाता है और आर्थिक नुकसान, मानसिक परेशानियां, तनाव जीवन में रहता है। तो यहाँ से थोड़ा सा केयरफुली रहें। ये काफ़ी अच्छी रेखाएं नहीं है, नुकसान करवाती हैं। अब देखिए ये आगे आपको डार्क होती दिखाई देगी और साथ में कहीं कहीं पर इन पर ये धब्बे जो जीवन में आपके हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को हार्ट लाइन पर यहाँ बताते हैं। और ये जो रेखाएं हैं ये फ्लैटी नेचर को बताती हैं। खुश मिजाज व्यक्तित्व है, ऐसे जातकों का देखा जाता है और ऐसा हाथ है तो प्रेम प्रसंगों में भी जातक जाता है। और इन रेखाओं की अगर आप गति को देखें तो देखिए थोड़ा ये इस प्रकार से नीचे की तरफ, तो पार्टनर से भी छुपाने की कोशिश ये लोग करते हैं, लेकिन पार्टनर को पता चल जाता है। लाख ट्राई करें लेकिन पता उनको होता है। अब ये जो इनकी माइंड लाइन है शुरुआती, ये देखिए आप यहाँ देखेंगे इनकी गहरी होते हुए, वैसे भी स्टडी वगैरह में दिक्कतों को ये बताती है, चाहे रेखा गहरी हो चाहे हल्की हो। और यहाँ से जैसे ही जीवन में 19वां वर्ष स्टार्ट होता है दिक्कतें, और एक के बाद एक बढ़ी हुई दिक्कतें। यहाँ इस फॉर्मेशन पर ये माइंड लाइन कभी भी नहीं होनी चाहिए। यह आपके तरक्की के ग्राफ को प्रभावित करती है, विपरीत परिस्थितियों को ये बताती है। और जिस प्रकार से ये सूजन भरी रेखा है, ब्लर रेखा है, दिक्कतें जातक के रहती हैं। आगे भी अगर आप देखते हैं तो देखिए ये जो माइंड लाइन है इनकी, ये डिस्टर्ब आपको चलती हुई दिखाई देगी। इस पर ये वाली जब भी फॉर्मेशन बनती है तो ये इंटेलिजेंसी को बताती है। आप चतुर चालाक रहते हैं। यहाँ से भी पॉजिटिविटी बुध द्वारा और माइंड लाइन द्वारा भी पॉजिटिविटी, लेकिन परिस्थितियाँ आपके फेवर में नहीं रहती। आप कितने भी इंटेलिजेंट है, लेकिन जो समय रहता है, जो विपरीत परिस्थितियाँ रहती हैं, वह आपकी योग्यता का यहाँ पर उससे आप लाभ नहीं उठा पाते। कितने भी आप बुद्धिमान हैं, लेकिन ऐसी माइंड लाइन आपकी बुद्धि को कमज़ोर करने वाली रहती है। आपसे ऐसे डिसीज़न ये करवाती है जिससे पहले आप डिसीज़न लेते हैं, उसके बाद आप पछतावा करते हैं। तो ये अच्छी फॉर्मेशन यहाँ इनकी माइंड लाइन की नहीं है। जीवन में स्ट्रगल इनकी माइंड लाइन द्वारा भी दिख रहा है। ये इनका पॉजिटिव मंगल है और यहाँ कुछ रेखाएं आपको खड़ी दिखाई देंगी। ये डिस्टरबेंस की रेखाएं हैं, ये वाली जो चल रही हैं। यहाँ से इनके कोर्ट कचहरी वगैरह से रिलेटेड रेखाएं, क्योंकि काफ़ी पतली रेखाओं का संबंध इन रेखाओं से यहाँ आपको होते हुए दिखाई देगा। तो ये बार बार कोर्ट कचहरी की फॉर्मेशन इनके हाथ में बनते हुए, लेकिन काफ़ी ये पर्वत इनका आउटर मार्स अच्छा है, साहसी ऐसे लोग रहते हैं। अब देखिए चंद्र फॉर्मेशन देखें तो चंद्र इनका स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर फॉर्मेशंस की बात करें तो देखिए ये रेखाएं भी
इनके हाथ में आपको चलते हुए दिखाई देंगे। तो ये यात्रा रेखाओं का सुख जीवन में देखा जाता है। अब यहाँ भी कुछ रेखाएं इस प्रकार से ब्लर रेखाएं जो यात्राओं द्वारा भी नुकसान को बताती हैं। हल्का सा एक ये भी बना हुआ है, और जब भी ये फॉर्मेशन बनती है तो जातक के जीवन में मानसिक परेशानियां बढ़ी हुई मिलती है। प्रकृति से जुड़ा हुआ भी जातक रहता है, प्रकृति के बीच रहना ऐसे लोगों को पसंद रहता है। अब यहाँ इनका इस फॉर्मेशन पर मन भटकना, काम धंधे में पॉजिटिविटी ना मिलना, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें, ये सब यहाँ से भी देखा जाएगा। अब केतु को देखें तो देखिए केतु भी इनका डिस्टर्ब है। शुक्र इनका, ये देखिए शुक्र एरिया है और ये पार्ट इनका दबाव लिए हुए है। शुक्र की कमजोरी को ये बताता है। यहाँ इनके हाथ में तरक्की की रेखाएं भी हैं, और यहाँ आप देखेंगे, अगर ध्यानपूर्वक देखें तो ये डिस्टरबेंस की भी फॉर्मेशन मानी जाती है। ऐसी रेखाएं, ये जो आपको डॉट 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 बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपकी ये रेखाएं चलती हैं तरक्की को बताती हैं, उनसे रिलेटेड ये संघर्ष को यहाँ बताती है। अब देखिए यहाँ पार्टनर को लेकर जीवन में इनके नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन ये पार्ट जब भी खाली दिखाई दे तो जो मान सम्मान, जो सपोर्ट वगैरह ससुराल से मिलना चाहिए, उसमें कमी को ये बताता है। लेकिन फिर भी अगर जैसे शुक्र है इनका, और यहाँ से अगर हम इनके शुक्र ग्रह के मूल को अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए पार्टनर सुख देता है, पार्टनर का भरपूर सहयोग भी मिलता है। कई बार जातक के फैसले कुछ ऐसे होते हैं, अगर विपरीत चीज़ें हैं हाथ में तो वह उनसे लाभ भी नहीं उठा पाता, लेना भी नहीं चाहता और उसे समझ भी नहीं आता। तो यहाँ ये पार्टनर के सपोर्ट को यहाँ शुक्र से हम देख सकते हैं। पार्टनर द्वारा पॉजिटिविटी ऐसे लोगों के जीवन में आती है। ये एक बैड फॉर्मेशन है, ये इनके हाथ के अकॉर्डिंग कि इनका जो बिहेव है पार्टनर को लेकर सही नहीं है, उनके प्रति इनकी जिम्मेदारियां को ये समझ नहीं पा रहे, इनके द्वारा जो मतभेद है वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ जातक को स्वयं को समझनी चाहिए। यहाँ इन्हें जो जीवन साथी है उससे ऐसा शुक्र है तो लाभ करवाता है। थोड़ा सा शुक्र रिलेटेड डिजीज जरूर जातक को लगती है, ये ज़रूर नेगेटिविटी को यहाँ बताता है। और कल्पना शक्ति भी काफ़ी ज़्यादा, ऐसे लोग ज़्यादा कल्पनाओं में रहने वाले भी रहते हैं। अब देखिए यहाँ अगर हम इनकी गुरु पर्वत को देखें तो गुरु इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इस पर ये वाली एक फॉर्मेशन है इनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी की रेखा, हल्की सी इस पे एक ये रेखा बनी हुई है जो कठिनाइयों को बताती है यहाँ पर। और इससे ये वाली रेखाएं, ये देखिए ये एक फॉर्मेशन बनी हुई, और ये वाली फॉर्मेशन इस वाली रेखाओं पर, तो देखिए ये सही नहीं रहती। जातक द्वारा जीवन में फैमिली संघर्ष यहाँ देखा जाता है। अब इससे ये रेखाएं, तो देखिए पहले कुछ दिक्कतें
होंगी, लेकिन तरक्की भी आपको आपकी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड देखी जाएंगी। अब गुरु स्थिति ऐसी है, आपकी शिक्षा होने के बाद भी आपको वहाँ से बेनिफिट नहीं मिलता, पारिवारिक संघर्ष चलता है, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड दिक्कतें देखी जाती हैं, संतान सुख से संबंधित प्रॉब्लम्स जातक को आती हैं, काम धंधा आपका इससे प्रभावित होता है और ऐसा गुरु आपको अफेयर्स में भी डालता है और जिसकी फॉर्मेशन यहाँ बनी हुई है। अब देखिए इनका जो लेफ्ट हैंड है उसको देखते हैं। अब देखिए ये इनका लेफ्ट हैंड है और यहाँ से हम अगर देखें तो आपको ये जो शुरुआती समय है ये अफेयर्स की रेखाएं हैं, ये जो लाइनें चल रही हैं ये अफेयर्स लाइन है और यहाँ एक फॉर्मेशन आपको इस प्रकार से बनती हुई दिखाई देगी। इन सब रेखाओं की एक प्रकार से जालीनुमा ये फॉर्मेशन प्लस ये की रेखा बनी हुई है आपकी जीवन रेखा पर और ये रेखाएं एक दूसरे को, ये देखिए किस प्रकार से ये नीचे गिरती रेखाएं, तो जीवन में टोटल जो पॉजिटिविटी होती है वो ख़त्म यहाँ देखी जाती है। और इन रेखाओं पर अगर आप विवाह करते हैं ऐसी फॉर्मेशन पर जो ऐसी झूलती रेखाएं हैं तो उसमें वैवाहिक जीवन में फिर दिक्कतों को ये बताती हैं। अब यहाँ देखिए ये समय पीरियड इनके लगभग यहाँ 10 वर्ष के समथिंग यहाँ किसी की हेल्थ ख़राब होते हुए इनके घर पर, और इनकी जो 11वें वर्ष के समथिंग का समय है इनके जो फैमिली में है कोई ना कोई व्यक्ति उससे रिलेटेड यहाँ दिक्कतें इनको आते हुए, और 12वां जो वर्ष रहा होगा वो इनको यहाँ पढ़ाई के लिए देखें तो ये टोटल ख़राब समय इनका, पढ़ाई में मन वगैरह न लगना, और यहाँ 12वें वर्ष के समथिंग इनकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये दिक्कतों की रेखाएं हैं, यहाँ जब भी ये रेखाएं घूमती हैं आपको परेशानियाँ आती हैं, एफर्ट्स आप लगाते हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ नहीं मिलती, कोई पॉजिटिविटी इन रेखाओं पर नहीं मिलती जातक को और जीवन में संघर्ष देखा जाता है। तो देखिए एक ये समय इनके लिए काफ़ी विपरीत था। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे ये वाली रेखा जो नीचे उतरते हुए आपको दिखाई देगी, यहाँ से ये जो आपको एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी, ये वाली फॉर्मेशन, ये टाइम भी इनका खराब, ये जब भी फॉर्मेशन बनती है ये भी टोटल ख़राब समय को बताती है, जीवन में संघर्ष को बताती है और यहाँ जातक के संघर्ष देखा जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो देखिए ये इनका जो भाग्य पर्वत है इस पर आप देखेंगे ये कुछ फॉर्मेशन बनी हुई है, ये रेखाएं, ये एक रेखा, यहाँ से ये एक रेखा। अब देखिए ये कोई भी ऐसी रेखा नहीं है कि आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाभ पॉजिटिविटी जीवन में ये देगी। ये यहाँ जिस फॉर्मेशन पर ये बनी है ये रेखा, ये नुकसान को यहाँ बताएगी। इससे ये रेखाएं ये आपको, ये देखिए इसको कट कर कर बाहर निकलते हुए ये पॉजिटिविटी की रेखाएं आपके जीवन में पॉजिटिव फल इनका रहेगा। लेकिन भाग्य पर्वत पर ये फॉर्मेशंस अच्छी नहीं है, ये दिक्कतों की रेखाएं यहाँ बनते हुए दिखाई दे रही हैं, नुकसान को ये बताती हैं। देखिए किस प्रकार से रेखाएं चल रही हैं, विपरीत परिस्थितियों में जातक रहता है। अब यहाँ से ये एक इनकी देखिए इस प्रकार से टुकड़ा है हार्ट लाइन का,
अब यहाँ कोई इनके अंदर टैलेंट वगैरह या कोई तरक्की की फॉर्मेशन वगैरह यहाँ इस टुकड़े पर नहीं है। सिर्फ ये टुकड़ा एक प्रेम प्रसंग को यहाँ इनके हाथ में बताते हुए बता रहा है। और भाग्य पर्वत के नीचे से डॉट फॉर्मेशंस भी हैं और ये रेखाएं भी नीचे उतर रही हैं। तो देखिए रिश्तों को लेकर कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और विशेषकर व्यक्ति को जो आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। अभी इसका जो एक सिरा आपको आपके देखिए सूर्य पर्वत से संपर्क, तो यहाँ आपके जो पिता हैं, पार्टनर हैं, बच्चों से रिलेटेड उन सब चीज़ों को ये फॉर्मेशन यहाँ बताती है। कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ टीस रहती है घर वालों को लेकर और उसकी तरफ ये रेखा संकेत करती है। अब देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रेखाएं भी इनके हाथ में चल रही हैं। ये जो फॉर्मेशन है ये इन्वेस्टमेंट रेखाओं की है जो ये आने वाले समय में करेंगे। इसका जो लिंक निकल रहा है वो अभी के समय का, और ये हार्ट लाइन है और इस पर ये इनकी डिस्टर्ब सूर्य रेखा आपको चलते हुए दिखाई देगी। इसका इन्फॉर्मेशंस को देखें तो देखिए ये ठीक है और यहाँ लेफ्ट हैंड में ये चीज़ें हैं तो ये लाभ को भी बताएंगे। अब यहाँ कोई फिश साइन नहीं है, ये एक नुकसान की रेखा है। इस रेखा द्वारा कोई पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी और एक के बाद ये रेखाएं देखिए, इन रेखाओं को काटती ये रेखाएं, ये आपके भाग्य पर्वत पर ऐसे कट नहीं होने चाहिए। लॉस को, आर्थिक लॉस, ऐसी परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ जातक के जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयाँ देखी जाती हैं इन रेखाओं के कारण। अब यहाँ से देखिए इनका क्वेश्चन जो था, मैं काफ़ी संघर्ष कर रहा हूँ, क्या जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, कब तक चीज़ें सही होंगी, आर्थिक स्थिति का बताएं। ये इनके क्वेश्चन थे। यहाँ पर देखिए इनका जो हमने राइट हैंड देखा, लेफ़्ट देखा, और अगर 41 के समथिंग का टाइम पीरियड देखें इनका, तो वहाँ से चीज़ें ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। अब बार बार जो नुकसान हो रहा है, विपरीत परिस्थितियों में जा रहे हैं, तो देखिए उसका जो लिंक है इनके यहाँ से इस वाली फॉर्मेशन से ही ये निकल कर आते हुए, क्योंकि ये जो अफेयर्स वगैरह और उससे संबंधित ही ये नेगेटिविटी, और जो जिस कारण से ये परेशान वर्तमान समय चल रहे हैं, उसका कारण इनकी ये जो डिस्टरबेंस है, इनकी आयु की यहाँ बात करें तो देखिए 16वें वर्ष के समथिंग कुछ ऐसी घटना जो विपरीत परिस्थितियों में इनको लेके गई, क्योंकि एक के बाद एक इनका आपस में संबंध, और उसी के कारण इनके जीवन में स्ट्रगल चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इनके पार्टनर का भी हाथ देखा था, इनका भी ये हाथ है, तो देखिए दोनों हाथों को अगर मिलाएं, देखें दोनों हाथों को, तो इसमें जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है इनका 41 का जैसे ही समय क्रॉस होगा, चीज़ें इनके फेवर में होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और अभी जो इनका 4 मंथ बाद जो समय आएगा, उस समय इनको एक पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी, और जिसको लेकर इन्होंने वीडियो में नाम लेने के लिए मना किया था, तो 4 महीने बाद इन्हें पॉजिटिविटी वहाँ से ज़रूर मिलेगी। अब देखिए जो भाग्य रेखा है वो आपको
ये यहाँ से शुरू होते हुए दिखाई देगी और काफ़ी घुमाव लेती हुई रेखा अब यहाँ आकर ये जो समय है ये देखिए, ये इन्होंने झेला और ये एकदम से यहाँ ख़त्म होते हुए, और जब भी ये इस प्रकार से घूमती है, लहकती है, दिक्कतों को जीवन में बताती है। और कलर भी आप देखेंगे एक जैसा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, इनका आर्थिक स्थिति को लेकर क्वेश्चन था, तो अगर ये वाली फॉर्मेशंस, ये वाली रेखाएं तरक्की को बताती हैं। अभी इन्हें जीवन में ग्रोथ नहीं मिली है, स्ट्रगल ही इन्होंने किया है पूरा जीवन, और उनकी फॉर्मेशंस देखिए इनके भाग्य पर्वत पर, और ये वाली भी एक गंदी फॉर्मेशन होती है। अब ये समय भी इनका ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक इन्हें वैसे ही कोई तरक्की नहीं मिली, तो ये इस समय को हम यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। ये टोटल समय इनका जीवन का यहाँ संघर्ष में जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से इनको धीरे धीरे पॉजिटिविटी मिलेगी, और जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अच्छा खासा प्रॉपर्टी का योग भी है हाथ में, तो प्रॉपर्टियों का सुख भी जीवन में रहेगा। अब देखिए, इन वाली फॉर्मेशंस को देखें, ये एफर्ट्स होते हैं और जीवन में तरक्की को बताते हैं। और जितना भी स्ट्रगल जीवन में हुआ, वह देखिए शनि के कारण इनके हाथ के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। शनि इनके कारक बने विपरीत परिस्थितियों के, और ये रेखाएं इन्हें जीवन में तरक्की करवाएंगी। आने वाले समय में आर्थिक स्थिति ठीक होगी, लेकिन अगर आप अभी लोन लेने की बात थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको उसे चुकाने में होंगी, क्योंकि चीज़ें समय आपके फेवर में अभी नहीं है। जो परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत चल रही हैं, तो आप इन सब चीज़ों से अभी के समय बचें। ये जो रेखाएं हैं यहाँ पर, ये अच्छी रेखाएं हैं, इन्हें तरक्की से जोड़कर भी देखा जाता है। ये जो फॉर्मेशन यहाँ बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, इनके मणिबंध से ये वाली देखिए, ये इसे हम पॉजिटिविटी के लिए देख सकते हैं। इस फॉर्मेशन को हम तरक्की के लिए देख सकते हैं। ये निश्चित ही जो ऊपर की एज रहेगी, यहाँ अच्छी तरक्की ये करेंगे। यहाँ पर इस रेखा का थोड़ा सा इम्पैक्ट खराब देखा जाएगा, नुकसान को ये बताएगी। अब देखिए, यहाँ ये जो राहु एरिया पर एक फॉर्मेशन बनी हुई है, ये वाली देखिए, ये अच्छी फॉर्मेशन नहीं होती। अब इसमें कहीं कहीं पर आप देखेंगे जो तरक्की भी है। अब इस रेखा को देखें तो देखिए, ये तरक्की पे भी है, यहाँ से ये नुकसान भी करवाएगी। और जो तरक्की की रेखाओं पर ये जब कट लगते हैं, तो उस समय उस तरक्की में बाधाओं की भी ये रेखा मानी जाती है। लेकिन कुल मिलाकर ज़्यादा जो विपरीत समय था आपने फेस किया, आने वाले समय में आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। उसके काफ़ी सारे संकेत आपके हाथ में हैं। यहाँ से इन रेखाओं को हम पॉजिटिव ले सकते हैं। ये रेखा नीचे उतरती है, अगर डिस्टरबेंस की रेखा है, डार्क गहरी हो रही है, तो आपकी जो पॉजिटिविटी है उसमें कमी को बताएगी। आपकी जो फैमिली में जो इम्पोर्टेंस रहती है उसमें कमी को बताती है। ये रेखाएं हैं तो तरक्की को बताएंगी,
लेकिन रेखाएं अगर अच्छी हैं तो उनका पूर्ण फल जातक को मिलता है। यहाँ ये बेड रेखाएं अच्छी हैं, कहने का मतलब ये रेखाएं कंप्लीट आप देखेंगे चमकती हुई किस प्रकार से जा रही हैं। तो इनका जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव रेखाएं भी अगर चमकती हुई अच्छी रेखाएं हैं तो इनका पूर्ण प्रभाव जातक के हाथ में देखा जाता है। प्रभाव नेगेटिव है लेकिन पूरा मिलता है, और इन्हें भी इनके जीवन में इन रेखाओं द्वारा मिला। काफ़ी संघर्ष इन्होंने किया, हर प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में गए, और उसका एक कारण इनकी माइंड लाइन भी इनकी हथेली में कहीं ना कहीं उन विपरीत परिस्थितियों को सहयोग देती हुई, बढ़ाती हुई। और ऐसी माइंड लाइन अगर है तो जीवन में निश्चित ही आप देखेंगे कोई भी काम ऐसे जातक सही से करते हुए आपको नहीं मिलेंगे। और ऐसी रेखा होने पर घर से बाहर कोई भी ऐसा विश्वास पात्र व्यक्ति है, पार्टनर है, माता पिता है या कोई मित्र है, उससे सहयोग लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा ऐसे डिसीजन, गलत डिसीजन जो विपरीत परिस्थितियों में जातक को ले जाते हैं और जिसके कारण नुकसान भी उठाना पड़ता है। यहाँ भी आप देखेंगे शुक्र पर दबाव आपको दिखाई देगा, जो संघर्ष आपकी जो भौतिकता की चाह रहती है उसमें कमी करता है। ये देखिए, ये यहाँ सही नहीं है ये फॉर्मेशन। अब यहाँ से अगर देखें तो देखिए ये तरक्की की रेखा और पार्टनर द्वारा भी सहयोग यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल गया होगा। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।